दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने तोड़ा 41 सालों का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश। पूरी दिल्ली में मचा हाहाकार। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से कल स्कूल बंद रखने का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिया फैसला। नोएडा में 10 जुलाई और गाजियाबाद में 10 और 11 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी से बात की, हालात के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। पॉश खान मार्केट इलाके में भरा दिखा पानी। खान मार्केट इलाके में जलभराव पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने उठाए सवाल। कहा, अगर इस वीआईपी इलाके का यह हाल है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। दिल्ली के लोधी एस्टेट में मायावती के बंगले के बाहर भी भरा पानी। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर जलभराव के बाद जायजा लेने पहुंची मेयर शैली ओबरॉय। एबीपी न्यूज के सवाल पर कहा, यह 6 महीने पुरानी नहीं, सालों पुरानी समस्या। दिल्ली के हालात को लेकर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, दिल्ली सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा। भारी बारिश से दिल्ली के मिंटो ब्रिज अंडरपास में भरा पानी। ट्रैफिक बंद कर पंप से निकाला जा रहा है पानी। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में हर तरफ भरा हुआ है पानी। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। भारी बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली के जाकिर हुसैन रोड पर भरा पानी। पानी से ट्रैफिक पर असर। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बारिश की वजह से जल भराव। किराड़ी गांव में भारी बारिश से लोग परेशान। दिल्ली में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। लोधी एस्टेट इलाके में सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भारी बारिश से एमसीडी के दावों की खुली पोल। माता सुंदरी रोड पर भरा पानी। दिल्ली के संतनगर में स्कूल की दीवार गिरने पर बीजेपी ने बोला, आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला। कहा, दीवार गिरना भ्रष्टाचार का सबूत है। दिल्ली में आईटीओ के पास मंत्री आतिशी ने लिया जायजा। कहा, सरकार की तैयारियों के मुकाबले ज्यादा हुई बारिश, उसी के चलते बिगड़े हालात। दिल्ली में बारिश की वजह से देशबंधु कॉलेज की दीवार गिरी। करीब 15 गाड़ियों पर मलबा गिरा। भारी बारिश का दिल्ली की रोहिणी में भी दिखा असर। बीच सड़क पर 20 फीट गहरा गड्ढा बना। दिल्ली के सीरमपुर में बालकनी का एक हिस्सा गिरा। 2 लोग घायल, अस्पताल में कराए गए एडमिट। गुरुग्राम के सुभाष चौक पर जोरदार बारिश से भरा पानी। पूरी कार पानी में डूबी नजर आई। कार में फंसे लोगों को निकाला गया। गुरुग्राम के सुभाष चौक पर भरा पानी। सड़कों पर दिखी समंदर जैसी लहरें। गुरुग्राम के राजीव चौक इलाके में भरा घुटनों तक पानी। लंबा ट्रैफिक जाम। गुरुग्राम में बारिश की वजह से बुरा हाल। पुलिस स्टेशन के अंदर 2 फीट तक पानी भर गया। मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में भारी बारिश का संकट। कई सोसाइटी में गाड़ियां पानी में डूबी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर भरा पानी। मोहाली के डेरा बस्सी के पास जलभराव से ट्रैफिक पर असर। मोहाली में 7 फीट तक जल जमाव। नाले का पानी रिहायशी इलाके में घुसा। पार्किंग में कार डूब गई। भारी बारिश की वजह से सुखना लेक में बढ़ा पानी। पानी बढ़ने से खोले गए गेट। आसपास के इलाकों में भरा पानी। पंजाब के तरन तारण में भारी बारिश की वजह से टूटा पुल। पानी भरने से फसलें भी बर्बाद हुई। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। रोपड़ जिले में कुराली सब तहसील के कई गांवों में पानी भरा। हिमाचल के चंबा में बारिश के बाद उफान पर रावी नदी। गरजते पानी में छोटा पुल बह गया। पंजाब के अबोहर में 300 फीट नहर टूटने से तबाही। कई एकड़ फसल बर्बाद। गांव में भी पानी घुसा। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से बिगड़े हालात। कुल्लू के मणिकरण में पार्वती नदी उफनाई। दिखा नदी का रौद्र रूप। हिमाचल के सोलन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पहाड़ से गिरा बड़ा पत्थर। कार सवार बाल बाल बचा। मनाली में टनल के पास दिखा कुदरत का तांडव। जगह जगह लैंडस्लाइड। नालों में बाढ़ आने से सड़क कटी। हिमाचल के मनाली में लैंडस्लाइड की वजह से गिरी एक इमारत। एटीएम भी इमारत के साथ हुआ समेदोस। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर मौसम की मार। मनाली में ब्यास नदी की लहरों में बह गया नेशनल हाईवे। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश की वजह से आफत। पानी बढ़ने से उफान पर नदी नाले। लहरों में बह गई एक कार। हिमाचल में ट्रैफिक के दौरान हाईवे पर लैंडस्लाइड। पहाड़ से आया मलबा। बाल बाल बचे गाड़ी सवार। शिमला में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से जगह जगह लगा लंबा जाम। हिमाचल में बाढ़ बारिश की वजह से तबाही पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज से कहा, काफी नुकसान हुआ है। जाम रास्तों को खोलने की कोशिश जारी है। हिमाचल में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत। मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। हिमाचल के शिमला में टला बड़ा हादसा। भारी भरकम पेड़ कार पर गिरा। गाड़ी में अपने छोटे बेटे के साथ मौजूद थी महिला। दोनों की जान बाल बाल बची। मनाली में अटल टनल के पास भारी बारिश का असर। तोलिंग नाले का दिखा रौद्र रूप। चंबा में भारी बारिश की वजह से रावी नदी उफान पर है। जिला प्रशासन ने लोगों से की नदी नालों के करीब न जाने की अपील।
मंडी में लैंडस्लाइड से आई आफत, नेशनल हाईवे पर 2-3 जगह लैंडस्लाइड, रास्ते खोलने की कोशिश जारी। मंडी में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तेज पानी अपने साथ बहा ले गया लोहे का पुल। जम्मू के डोडा जिले में लैंडस्लाइड की चपेट में बस आने से हादसा, 2 की मौत, 1 घायल। जम्मू के कठुआ में उच्च नदी में अचानक पानी बढ़ा, 16 लोग पानी के बीच फंसे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के करीब सड़क का एक बड़ा हिस्सा बहा, सड़क यातायात के लिए आज दूसरे दिन भी बंद। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश की वजह से बगलिहार पावर प्रोजेक्ट में बढ़ा पानी, चेराब नदी में भी पानी बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के डोडा में नदी नाले सब उफान पर हैं, भदरवा इलाके में हो रही है भारी बारिश। जम्मू कश्मीर में बारिश तो करगिल में हो रही है बर्फबारी, जंस्कार में बिछी सफेद बर्फ की चादर। जम्मू में लगातार हो रही बारिश की वजह से अखनूर में तवी नदी उफान पर, नदी के तेज बहाव से हो रहा है कटाव। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से उफान पर है तवी नदी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए 2 जवान नदी के पानी में बहे, दोनों के शव बरामद किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश की वजह से मंडी में आया मलबा, चक्राता इलाके में कई दुकानें मलबे में दबी। यूपी के मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर, बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी सब्जियों की फसलें तबाह। लगातार बारिश की वजह से असम में बढ़ा डिकारी नदी का जलस्तर, धीमाजी के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। चीन में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने मचाया कहर, भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड, मध्य चीन में 9 लोग लापता। सैन फ्रांसिस्को में तूफान ने मचाई तबाही, विनाशकारी हवाओं के साथ ओलों की बरसात, जमीन पर बिछी ओलों की चादर। 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली तूफान की वजह से सहमा कोलंबिया, गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश, राजधानी में तकरीबन 1.5 इंच तक हुई है बारिश। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को भारतीयों ने दिया मुंह तोड़ जवाब, तिरंगे के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के भारतीय दूतावासों को खालिस्तानियों ने घोषित किया था वॉर जोन। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भड़के थे खालिस्तानी। इस्राएल में लगातार जारी है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तेल अवीव हाईवे पर हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। ईरान के जहदान पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी की मौत, जवाबी हमले में 4 आतंकी ढेर। अमेरिकी राज्य टेक्सास में पार्टी के दौरान फायरिंग, 8 लोग घायल। समर वेकेशन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन डेल्वर बीच पर सनबाथ लेते नजर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ प्लेन क्रैश, हादसे में 6 की मौत, रनवे पर ज्यादा धुंध होने की वजह से हादसा। सूडान में लगातार जारी है गृह युद्ध, राजधानी खार्तूम में हुए एयर स्ट्राइक में 22 लोगों की मौत, कई घायल। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी, इजराइल और अमेरिका के बीच सहयोग संधि को खत्म करने की मांग की। केन्या में टैक्स बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, 20 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रूसी सैनिकों ने की फायरिंग ड्रिल, रूसी रक्षा मंत्री ने किया फायर ड्रिल का निरीक्षण। रूस यूक्रेन युद्ध के हुए 500 दिन पूरे, लवीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सामूहिक प्रार्थना की। तुर्की ने रिहा किए जेलेंस्की के कमांडर, जेलेंस्की ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का किया शुक्रिया। यूक्रेन के कमांडर्स की तुरंत रिहाई से भड़का रूस, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कैदी विनिमय समझौते का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने गले में श्रीराम का पटका पहन की तुलसी की पूजा, कहा नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, मैंने अपना लिया हिंदू धर्म। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दूसरे दिन भी हुआ हंगामा, मुर्शिदाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी और टीएमसी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच झड़प। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी समर्थकों ने की सड़क जाम कर दिया, स्ट्रांग रूम में घुसकर बैलेट बॉक्स नष्ट करने का। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बवाल के बाद गरमाई सियासत, चुनावी हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की। पंचायत चुनाव में हिंसा के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, दिलीप घोष ने कहा यह टीएमसी की वोट की राजनीतिक हिंसा है। बंगाल में चुनावी हिंसा में गई है 13 लोगों की जान। पंचायत चुनाव में हिंसा पर ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम ने उठाए सवाल, पूछा क्या कर रही थी सेंट्रल फोर्स, हिंसा के लिए सीआईएसएफ और अमित शाह को जिम्मेदार बताया। बीएसएफ टीआईजी का बड़ा आरोप, पश्चिम बंगाल में नहीं दी गई थी हिंसा की आशंका वाले पोलिंग बूथ की जानकारी। एनडीए में वापसी की चर्चा के बीच पार्टी नेताओं के साथ चिराग पासवान की बैठक, पार्टी ने चिराग पर छोड़ा फैसला। 2 से 3 बैठकों के बाद ही गठबंधन को लेकर चिराग फैसला लेंगे। केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर चिराग ने साधी चुप्पी।
इंदौर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गोलवलकर को मुस्लिम और दलित विरोधी बताया। बंगाल हिंसा का हवाला देकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और टीएमसी पर साधा निशाना, कहा लोकतांत्रिक मूल्यों को गला घोटने वाली टीएमसी से कांग्रेस हाथ मिला रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, दिखाए महंगाई वाले पोस्टर। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ पूरा, पहली मंजिल और गर्भगृह का जारी है काम। मिशन दक्षिण को साधने में जुटी बीजेपी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हैदराबाद में मीटिंग। हरियाणा के रोहतक पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा मस्तनाथ मठ में हरण पूजा में शामिल। दिल्ली के करोल बाग में बाइक सर्विस करने वालों से मिले राहुल गांधी, हालचाल जानने के बाद खुद भी आजमाया हाथ। यूपी के सोनभद्र जिले में दलित युवक के साथ मारपीट के बाद बदसलूकी का वीडियो सामने आया, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद। सीधी में पेशाब कांड के बाद अब सागर में युवक की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल, अब तक पीड़ित और आरोपियों की नहीं हो सकी पहचान, एफआईआर दर्ज। बिहार के सुपौल में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में डबल मर्डर से सनसनी, ईर्ष्या की वजह से भाई ने ही चचेरे भाई और भाभी को उतारा मौत के घाट, आरोपी मौके से फरार। बिहार के दरभंगा जेल में बंद कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया, किडनैपिंग और दुष्कर्म के बाद लड़की को नेपाल में बेचा, एफआईआर के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में बेवफा पत्नी पर लगा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप, प्रेमी और पत्नी गिरफ्तार। महंगे टमाटर की रखवाली के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके, वाराणसी में दुकानदार ने टमाटर की सुरक्षा के लिए रखे बाउंसर। खरगोन में नर्मदा तट पर बसे बंकावा गांव में घर घर बनते हैं शिवलिंग, यहां के करीब 100 परिवारों का यही है गुजर बसर का सहारा।